हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपी PSC है, यूपी SI है, यूपी PET है और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के साथ यूपी SSSC की जितनी भी भर्तियां होती हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में बांस बाजार खोलने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 शहरों में। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बांस आधारित शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर, बरेली, झांसी, मिर्जापुर तथा गोरखपुर में सामान्य सुविधा केंद्रों यानी CFC की स्थापना कराई जा रही है। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले इन CFC के जरिए किसानों, बांस शिल्पकारों और उद्यमियों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बांस बाजार हैं ये उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में खोले जाएंगे। और कौन कौन से शहर हैं? तो सहारनपुर है, बरेली है, झांसी है, मिर्जापुर है और गोरखपुर है। तो आपको ये 5 शहरों के नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है सिद्धार्थनगर, बी है बलिया, सी है बहराइच और डी है ललितपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थनगर। और दोस्तों, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये जो चावल होते हैं, ये इनके जो धान होते हैं ये काले कलर के होते हैं, तो इसी वजह से इन्हें काला नमक चावल कहा जाता है। और ये जो काला नमक चावल महोत्सव था इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। कहाँ पर? सिद्धार्थनगर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय कपिलवस्तु काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया। काला नमक चावल पर बनाई गई लघु फिल्म मुख्यमंत्री समेत दर्शकों को ऑनलाइन दिखाई गई। झांसी की स्ट्रॉबेरी और लखनऊ के गुड़ महोत्सव की तर्ज पर 13 मार्च को सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो काला नमक चावल महोत्सव था इसका उद्घाटन वर्चुअली रूप में किया, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर? तो सिद्धार्थनगर जिले में ये 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई मंडी परियोजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरल और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ई मंडी की शुरुआत की गई। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा प्रदेश की सभी 220 मंडी स्थल निर्मित मंडी समितियों में कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त को सहज रूप से संचालित करने के लिए ई मंडी के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल NIC के सहयोग से विकसित किया गया है। तो दोस्तों, याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ई मंडी की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त को सहज रूप से संचालित करने के लिए इसे विकसित किया गया है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इसे विकसित किया गया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो इसे संयुक्त प्रांत इसका पुराना नाम है और इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन और घाघरा। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है प्रमुख? तो वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों, इससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है।
उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो रासलीला है, रामलीला है, ख्याल नृत्य है, नौटंकी, स्वांग नृत्य और चरकुला, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। और दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां देखी जाएं तो कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो बुक्सा, थारू, राजी और जौनसारी, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है केपी पाठक, बी है प्रोफेसर नारायण गोविंद कालेलकर, सी है प्रोफेसर इरावती कर्वे और डी है प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह। प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ये एक विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। तो यहाँ पर जो नए कुलपति बनाए गए हैं उन्हें किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह को यहाँ का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। उन्हें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। 13 मार्च 2021 को प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला है। तो आपको याद रखना है कि प्रयागराज के जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय है, इसके नए कुलपति अब कौन हो गए हैं? तो प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ये नए कुलपति यहाँ के बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन किस राज्य में बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु में बने इस रेलवे स्टेशन का नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नाम ये अच्छे से याद रखना है, इसका नाम क्या है? सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल इसका नाम होगा। पहली नज़र में एयरपोर्ट सा दिखने वाला यह स्टेशन 4200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड एसी बनाने में 314 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस स्टेशन पर 50,000 लोगों तक की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। इस स्टेशन से हर दिन 50 ट्रेनों की आवाजाही होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि देश का ये पहला एसी रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरह से एसी का होगा। और ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में इसे बनाया जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। तो इसका आपको नाम भी याद रखना है। और दोस्तों ये कितनी जगह में बनाया जाएगा? तो ये 4200 वर्ग मीटर में इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। और इसे बनाने में लागत कितनी आई है? तो 314 करोड़ रुपए की इसे बनाने में लागत आई है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक में बनाया जाएगा, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत का विद्युत वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है बेंगलुरु और डी है भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने के निर्णय का हवाला देते हुए दावा किया कि दिल्ली देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बन जाएगी। सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिंग पॉइंट के साथ 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पहले ही निविदा जारी कर दी है। यह दिसंबर 2021 तक चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों याद रखना है कि दिल्ली जो है वो देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बन जाएगी। और यहाँ पर कितने 500 चार्जिंग पॉइंट के साथ साथ 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की जो सरकार ने पहले ही निविदा जारी कर दी थी। तो और ये जो 500 चार्जिंग पॉइंट हैं ये कब तक बन जाएंगे? तो ये दिसंबर 2021 तक चालू हो जाएंगे।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दिल्ली जो है वो देश की इलेक्ट्रिक राजधानी बन जाएगी। अब दोस्तों दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दिल्ली के पहले अगर देखा जाए भारत की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में। आपको याद रखना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 13 फरवरी 1931 को। याद रखना है आपको, 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैनगे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया, बी है पेरू, सी है इक्वाडोर और डी है मैक्सिको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। और यहाँ पर दोस्तों उद्गार है, यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है। बीते दिनों इक्वाडोर में स्थित सैनगे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। इस ज्वालामुखी के विस्फोट से विभिन्न देशों में जान माल की काफ़ी क्षति भी हुई। यह ज्वालामुखी इक्वाडोर के मोरोना सैंटियागो प्रांत के जंगल में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इक्वाडोर में अगर देखा जाए तो कुल 8 ज्वालामुखी हैं। और दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में, आपको याद रखना है कि जो सैनगे ज्वालामुखी है इसका उद्गार हुआ है, ये कहाँ पर है, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेरा राशन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और डी है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। बीते दिनों उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप प्रवासी राशन कार्ड होल्डर के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। इस ऐप के जरिए लाभार्थी अपने नज़दीक के फेयर प्राइस शॉप यानी उचित मूल्य की जो भी दुकान होगी उसका पता लगा सकते हैं एवं वहां से अपने हिस्से का राशन खरीद सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि मेरा राशन जो मोबाइल ऐप है ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का लक्ष्य 2021 के अंत तक अपनी 80% आबादी का टीकाकरण करना है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है चीन, सी है भारत और डी है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन इस वर्ष के अंत तक अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है। 4 स्वीकृत टीकों के साथ चीन 900 मिलियन में से 1 बिलियन लोगों का टीकाकरण करेगा। चीन ने 4 घरेलू रूप से बनाए गए तीनों को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर दोस्तों तीनों नहीं है, टीकों होगा यहाँ पे। चीन ने 4 घरेलू रूप से बनाए गए टीकों को मंजूरी दे दी है। सिनोफार्मा से 2, सिनोवैक से 1 और कैसिनो से 1 ये टीके बनाए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि चीन जो है उसने ये लक्ष्य रखा है कि 2021 के वर्ष के अंत तक वो अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य चीन ने रखा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला भारत के किस राज्य में 12 मार्च को शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में प्रदर्शनी का उद्घाटन कर मेले की शुरुआत की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर सरस मेले का उद्घाटन भी किया और आनंद कुमार द्वारा गाए गए सीडी भजन का शीर्षक कवर जारी किया। तो आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला है ये 12 मार्च को शुरू किया गया और कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में ये शुरू किया गया। अब दोस्तों हिमाचल में और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो दोस्तों ये थे
15 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में बन रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, मध्य प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके बारे में सही आंसर किए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खुलने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है हरियाणा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।